Students, again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear student, today we are going to start our chapter number 7, class 6th, Geography. Name of this chapter is Our Country India. हमारा देश भारत. आज हम इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड द एक्सटेंट ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस. दैट मीन्स भौगोलिक रूप से भारत एक विशाल देश है. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालय. इसके नॉर्थ में ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत, द अरेबियन सी इन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट. इसके वेस्ट साइड अरेबियन सी सिचुएटेड है, इसकी ईस्ट साइड बे ऑफ बंगाल और इसके साउथ में सिचुएटेड है इंडियन ओशंस. India has an area of about 3.28 million square kilometer. My dear student, it is very important for you to learn this. The total area of India, 3.28 million square kilometer. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is about 3200 kilometer, and the east-west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is about 2900 kilometer. Now I want to explain to you. Let's see the map of India. My dear student, ये मैप है इंडिया का. अगर आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर देखो गुजरात से लेकर यहाँ पर है आपका गुजरात, यहाँ से लेके और पूरा यहाँ तक इंडिया का टोटल एक्सटेंट. आफ्टर दैट जो एक्सटेंट हम पूछ रही हैं वो हमारा नॉर्थ से ईस्ट तक जाएगा. नॉर्थ से ईस्ट जो हमारा एक्सटेंट है, दैट मीन्स ऊपर से लेके हमारा नीचे तक जो एक्सटेंट है. तो इसके बारे में अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो भारत का ईस्ट टू वेस्ट है, ईस्ट टू वेस्ट दैट मीन्स कहाँ से यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 3200 किलोमीटर है. और ऊपर से नीचे अगर हम बात करते हैं तो हमारा एक्सटेंड है, देखिए सॉरी, कश्मीर टू कन्याकुमारी, साउथ से ईस्ट. एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपके सामने. यहाँ पर जो एक्सटेंट है वो 2900 किलोमीटर एक्सटेंट हमारा है ईस्ट टू वेस्ट. और ऊपर से नीचे हमारा एक्सटेंट है 3200 किलोमीटर. आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर क्या हमारा एक्सटेंट है. अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसका नाम क्या है, थार डेजर्ट है. यहाँ पर लिख लीजिए, भारत के इन डेजर्ट्स का नेम है थार डेजर्ट. द नॉर्थन प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड्स प्रिवेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म. दैट मीन्स विभिन्नता पूर्वक जो है लैंडफॉर्म भारत के हैं. देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन क्लाइमेट. यहाँ के मौसम में बहुत विभिन्नता है. वेजिटेशन, वनस्पति में, वाइल्ड लाइफ जो हमारी एनिमल लाइफ है उसमें, एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर, भाषा और हमारी सभ्यता जो है उसमें काफ़ी डिफरेंस है. इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी. इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी इंडिया में है बट फिर भी हम लोगों के बीच में एक यूनिटी है. हम लोग फील करते हैं वी आर इंडियन.
that is reflected in traditions that bind us as one nation, जो हमारे ट्रेडिशन, हमारी परंपराओं में झलकता है, जिसने पूरे राष्ट्र को बांध के रखा है। इंडिया हैज़ a population of more than 120 crore since the year 2011. It is the second most populous country of the world after China. अगर हम बात करते हैं एरिया में हमारा जो देश है वो 7th पोजीशन पे है और पॉपुलेशन में हमारा देश 2nd पोजीशन पर है। लोकेशनल सेटिंग्स, इंडिया इज़ लोकेटेड इन नॉर्थन हेमिस्फीयर। भारत पूरी तरह नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। आपको हेमिस्फीयर जिस टाइम पर हमने समझाए थे उसमें मैंने बताया था इक्वेटर जो है अर्थ को बीच से काटता है, ठीक है। इक्वेटर इधर हमारा प्राइम मेरिडियन है, ये प्राइम मेरिडियन, ये आपका इक्वेटर। अब इंडिया पूरी तरह से इधर वाले हेमिस्फीयर में है, दैट मीन्स ये कौन से हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है? नॉर्थन हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसकी मेजरमेंट कितनी है 23 डिग्री 30 नॉर्थ, पास ऑलमोस्ट हाफ थ्रू द कंट्री। हमारा देश भारत के बीचों बीच से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, भारत का जो लैंड एरिया है वो नीचे 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ और ऊपर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, और वैसे ही अगर हम देखिए इधर हमने देखा अभी तक कि भारत नॉर्थन हेमिस्फीयर, देखो नॉर्थ में है इसीलिए ऊपर और नीचे दोनों में एन हमने लगा दिया, ठीक है, डिग्रीज के साथ। उसके बाद साइड टू साइड अगर हम देखें दोनों, इधर भी ईस्ट है इधर भी ईस्ट है, इसीलिए ई लगा हुआ है। इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 68 डिग्री। अब ईस्ट में ईस्ट टू वेस्ट, वैसे इंडिया का ईस्ट टू वेस्ट, लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू ग्लोब देखें खाली ईस्ट इसमें आएगा। इसका एक्सटेंड है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। If we divide the world into eastern and western hemisphere, which hemisphere would India belong to? Yes, of course, it is situated in eastern hemisphere. Due to great longitudinal extent of about 29 degree, there could be a wide difference in local time. देखिए अलग अलग लॉन्गिट्यूड इंडिया से गुजरती हैं, जिसकी वजह से भारत का जो साधारण जो टाइम है वो हर क्षेत्र का अलग होगा अकॉर्डिंग टू longitude. As such, the difference between these 2 points would be of about 2 hour. इस तरीके से अगर हम ईस्ट और वेस्ट इंडिया का देखें तो 2 घंटे का अंतर आता है। As you have learned earlier, the local time changes by 4 minutes for every 1 degree of longitude. इसमें 4 डिग्री का अंतर आता है जैसे ही एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर जाता है। The sun rises about 2 hours earlier in the east. पहले सूर्य हमारा अरुणाचल प्रदेश में निकलता है 2 घंटे पहले गुजरात के कंपैरिजन में। You have already read earlier why the local time of longitude. इसीलिए भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो हमने चुना है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, has been taken as the Indian standard time. This meridian or longitude is also termed as standard meridian of India. क्योंकि इतनी विभिन्नता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में 2 घंटे का फ़र्क है, इस फ़र्क को हटाने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को चुन लिया है। इस स्टैंडर्ड मेरिडियन पर जो टाइम रहेगा वही पूरा देश फॉलो करेगा। इंडियाज़ नेबर्स, देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो 7 कंट्री है जो इंडिया के साथ बाउंड्रीज़ को शेयर करती है। इनमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया के साइड में ग्रीन कलर पाकिस्तान, डार्क ग्रीन अफ़गानिस्तान भी टच करता है इंडिया को, इधर से तिब्बत है, तिब्बत के बाद नेपाल इंडिया को टच करता है,
उसके बाद भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है। 7 कंट्री इंडिया को टच करती हैं, जबकि श्रीलंका इंडिया को टच नहीं करता। नाउ सी, दिस इज़ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जिसमें मेन फिगर 7.2 है पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। इसमें 29 स्टेट हमारी शो कर रखी है, जो कि है तेलंगाना, जो बनी थी जून 2014 में। तेलंगाना आंध्र प्रदेश को काटकर बनाई गई थी, जो हमारी 29 स्टेट थी। लेकिन अब 29 के बाद जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया है, तो ये चेंज हो गया है। Of these country from the figure 7.1, how many of these country do not have access to any ocean or sea? ऊपर जो भी कंट्रीज हमने देखी उसमें से कुछ कंट्री ऐसी है जिनको कोई भी समुद्री उनकी जो सीमा किसी भी समुद्र को टच नहीं करती। Across the sea to the south lie our islands neighbor, श्रीलंका है एक, फिर मालदीव। श्रीलंका इज सेपरेटेड, श्रीलंका और इंडिया के बीच में पाक स्ट्रेट है जो इन दोनों को अलग करती है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, पॉलिटिकल राजनीतिक, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक डिवीज़न भारत का किस तरीके से किया गया है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, अगर हम शासन की दृष्टि से देखें तो बहुत मुश्किल है इतने विशाल देश पर एक साथ शासन करना। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 9 यूनियन टेरिटरी। पहले 7 थी, अब 9 है। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, दिल्ली भारत की कैपिटल है। द स्टेट हैव बीन फॉर्म्ड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, मोस्टली जितनी स्टेट्स बनाई गई हैं वो भाषा के आधार पर बनाई गई हैं। साइड में देखिए एलुवियल डिपॉजिट। एलुवियल क्या होते हैं एक्चुअली में? मिट्टी के छोटे छोटे कण जिनको नदियाँ जो है पत्थरों को घिसाकर लेकर आती हैं। दीज आर वेरी फाइन सोइल्स ब्रोड बाय रिवर इन द रिवर बेसिन, रिवर बेसिन में इनको जमा कर देती है। टेरिब्यूटरी, अ रिवर और स्ट्रीम विच कॉन्ट्रीब्यूट इट्स वाटर टू अ मेन रिवर बाय डिस्चार्जिंग इट इनटू मेन रिवर फ्रॉम आइदर साइड। टेरिब्यूटरी सहायक नदी होती है जो किसी साइड से उस मेन नदी में आकर मिल जाती है। फिजिकल डिवीज़न, इंडिया इज़ मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी, विभिन्नता वाला देश है और फिजिकल फीचर्स भी अलग हैं। यहाँ पर माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट, आइलैंड सभी हैं। स्टैंडिंग एज अ सेंशनल इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालय। सबसे नॉर्थ में अगर हम देखें तो हिमालय पर्वतों ने किसको घेरा हुआ है? इंडिया को घेरा हुआ है ऊपर से। वो ऐसे लगते हैं जैसे भारत के सिर पर कैप की तरह है। हिम जमा आल्या मीन्स द अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी भरपूर मात्रा में बर्फ़ का होना। ये पर्वत बर्फ़ से ढके हुए हैं। द हिमालयन माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंज। हिमालय पर्वत श्रृंखला 3 हिस्सों में बांटी जाती है। सबसे ऊपर ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, सेकंड मिडल हिमालय या हिमाचल, और थर्ड जो श्रेणी है बेटा वो शिवालिक है। द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स, अगर हम बात करते हैं ग्रेट हिमालय या हिमाद्री की, वर्ल्ड के सबसे ऊंचे पर्वत इसी श्रृंखला के अंदर है। मिडल हिमालय और हिमाचल के अंदर जो है अलग अलग हिल स्टेशन सिचुएटेड हैं, जबकि शिवालिक सबसे नीची रेंज है। द नॉर्थन इंडियन प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ हिमालय। हिमालय के बिल्कुल नीचे ही भारत का बड़ा नॉर्थन प्लेन सिचुएटेड है। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये बिल्कुल लेवल्ड लैंड है, साथ में ये बिल्कुल समतल है। दीज आर फॉर्म्ड बाय द एलुवियल डिपॉजिट लेट डाउन बाय द रिवर द इंडस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर टेरिब्यूटरी। इस मैदान का निर्माण अलग अलग नदियों ने किया है यहाँ पर सेडिमेंट्स को या एलुवियल्स को जमा करके। इसमें नदी है हमारी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड, ये जितने भी रिवर प्लेन्स हैं ये उपजाऊ ज़मीन हमें प्रोवाइड करते हैं खेती बाड़ी के लिए। दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दीज प्लेन्स, इसीलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या इसी एरिया में पाई जाती है।
इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। भारत के वेस्टर्न हिस्से में भारत का डेजर्ट है जिसका नाम थार डेजर्ट है। इट इज़ अ ड्राई हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड। ये सूखा गर्म और रेतीला फैलाव है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन। यहाँ बहुत ही कम वेजिटेशन जो है देखने को मिलती है। साइड में फैक्ट देखिए, डू यू नो द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फॉर्म द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। आप जानते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्रा नदी जो है विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा का नाम सुंदरबन डेल्टा है, क्योंकि यहाँ पर सुंदरी के ट्री पाई जाती हैं। टू द साउथ ऑफ नॉर्थन प्लेन्स लाई द पेनिसुलर प्लेट्यू। अब हमने नॉर्थन प्लेन को पढ़ा, सेम उसी के नीचे उसके साउथ में भारत के सेंटर में कह सकते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू है। इट इज़ अ ट्रेंगुलर इन शेप। ये तिकोना है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। यहाँ पर अनइवन रिलीफ है। दिस इज़ अ रीजन विथ इनॉर्मस हिल रेंजेस। बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ एंड वैली पाई जाती हैं। अरावली हिल वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनती होती है हमारी अरावली हिल्स की। बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड। ये इसके नॉर्थ वेस्ट साइड में है इस प्लेट्यू के। द विंध्या एंड द सतपुरा आर द इम्पोर्टेंट रेंज। यहीं पर सिचुएटेड है पेनिनसुला प्लेट्यू के पास विंध्या और सतपुरा रेंज। द रिवर नर्मदा एंड द तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। इन रेंजेस से निकलती है रिवर नर्मदा और तापी। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में गिरती है। अदरवाइज ज़्यादातर नदियाँ हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। ये आपकी जो फ्लो करती हैं वेस्ट साइड में करती हैं, वेस्ट की साइड में बहती हैं, और ये नदी डेल्टा का निर्माण भी नहीं करती। द वेस्टर्न घाट और सह्याद्री। वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम सह्याद्री बॉर्डर है। द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यू। देखिए, अगर हम बात करते हैं वेस्टर्न घाट या सह्याद्री की, बॉर्डर द प्लेट्यू, वो प्लेट्यू के बॉर्डर की तरह है। इन द वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, और ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट है जो ईस्टर्न बाउंड्री है। वाइल द वेस्टर्न घाट आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस। वेस्टर्न घाट लगातार एक श्रृंखला है, जबकि ईस्टर्न घाट जो अनइवन है। द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसमें कोयला और आयरन ओर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाई द कोस्टल प्लेन। हमारा कोस्टल प्लेन है। जो कोस्टल प्लेन है वो समुद्री सीमा यानी सी के पास पास या ओशंस के पास पास वाला एरिया। लेट्स डू मैनी गर्ल्स आर नेम्ड आफ्टर रिवर। ये तो हमारे इंडिया की परंपरा है। यहाँ पर अलग अलग नदियों के नाम पर बच्चों के नाम रखे जाते हैं। आई होप यहाँ तक आपको चैप्टर समझ आया होगा। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, लाइक शेयर अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।